आज हमारा टॉपिक है इफ स्टेटमेंट। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं और वो तमाम एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट हो, उस वक्त हमें इफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। तो अगर जो प्रोवाइडेड कंडीशन है वो ट्रू होगी तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मींस रूल्स। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा सिंटैक्स एरर्स। तो ये सिंटैक्स है, मीन रूल है। आपने अगर इस रूल को वायलेट किया तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। मतलब इफ आपने हमेशा स्मॉल में लिखना है, कंडीशन जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, और उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आपने ब्रेसिस के अंदर जॉनसन है वो लिखना है। तो ये रूल है, इनको आपने फॉलो करना है। ये एक एग्जांपल है। अगर ये देखिए इफ 20 इज ग्रेटर देन 80, अगर 20 जो है वो 18 से बड़ा है तो डेफिनेटली 20 18 से बड़ा है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, सी आउट 20 इज ग्रेटर देन 18। तो आप डायरेक्टली जो नंबर्स हैं उनको भी कंपेयर कर सकते हैं और कंडीशन में वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये जिस तरह निचले एग्जांपल में देखें, इंटीजर x इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 18 और आप x और y को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा यही एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले इधर से मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ जी। अगर इधर मैं सिंपल लिखूं इफ 20 इज ग्रेटर देन 18, तो इधर मैसेज प्रिंट हो जाए सी आउट 20 इज ग्रेटर देन 18। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो इस सूरत में तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर मैं इधर कंपेयर करता हूँ जी, 20 की जगह मैं 10 लिख देता हूँ। अब ये कंडीशन फॉल्स है, 10 इज ग्रेटर देन 18, 10 18 से बड़ा नहीं है। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए इधर कुछ भी नहीं आया आपके सामने। तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर इफ के साथ एक स्टेटमेंट है तो हम ये ब्रैकेट्स में छोड़ भी सकते हैं, इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें। लेकिन अगर इसके साथ एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर ब्रैकेट जरूर लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि जब ये 20 से बड़ा है तो आप लिखें 20 इज ग्रेटर देन 18 और आप सी आउट साथ करवा देते हैं, सी आउट इनसाइड इनसाइड इफ स्टेटमेंट। अब ये देखें ये दो स्टेटमेंट है। अगर आप चाहते हैं ये दोनों उस वक्त एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आपको इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग ब्रैकेट, ये आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी देखिए ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हुई है। अगर मैं ये इधर 10 कर देता हूँ तो फिर एक भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, एक भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ये देखिए जी ब्रैकेट्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इनसाइड इफ स्टेटमेंट अब ये एग्जीक्यूट हो गई है। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना है आपने, एक स्टेटमेंट अटैच होगी इस इफ के साथ। अब ये जो इफ है इसको बेशक हमने जरा टैब देके लिखा हुआ है, लेकिन ये इस इफ के साथ अटैच नहीं है, इसने हर सूरत एग्जीक्यूट होना है। तो ये आपने जेन में रखना है। ये एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आपने ब्रेसेस लगानी है। जी, इसके बाद इसको समझने के लिए ना ये एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं ताकि हमें इसकी ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। While purchasing certain items, a discount of 10% is offered if the quantity purchased is more than 1000। अब ये देखें 10% डिस्काउंट उस वक्त ऑफर होगी जब क्वांटिटी जो परचेज आपने की है ना वो 10,000 से ज्यादा है, अदरवाइज ये डिस्काउंट ऑफर नहीं होनी। इफ क्वांटिटी एंड प्राइस पर आइटम आर इनपुट थ्रू कीबोर्ड। अब देखिए दो चीजें आपको बताई गई हैं जो आपने कीबोर्ड से इनपुट करनी है, क्वांटिटी भी और प्राइस पर आइटम भी। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस। तो आपने टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया क्वांटिटी एंड प्राइस, ये आपने इनपुट करनी है कीबोर्ड से। तो हम क्या करते हैं, इधर वेरिएबल बना लेते हैं
इंटीजर क्वांटिटी और प्राइस, ये दो वेरिएबल बना लें। अब आपने इनपुट करना है क्वांटिटी, सी आउट, आपको पता है इनपुट से पहले हमने मैसेज शो करना है, एंटर क्वांटिटी, और आपने इधर सी इन कर लेना है क्वांटिटी। उसके बाद आपने सी आउट लिखना है, एंटर प्राइस पर आइटम, और इधर लिखे सी इन प्राइस। जब ये दोनों इनपुट हो जाए, अब हमने टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो इधर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्सपेंस के नाम से, जिसके अंदर हमने एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अब एक्सपेंस कितना होगा ये डिपेंड करेगा क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वांटिटी, वैसे तो अगर सिंपल एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंस इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन अब हमने इसको 10% डिस्काउंट देनी है। अगर क्वांटिटी कितनी है 1000 से ज्यादा है, तो इधर अब हम लिख लेंगे, इफ कंडीशन लगा लेंगे, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000। अगर ये 1000 से ज्यादा है तो फिर हमने क्या करना है, एक्सपेंस इज इक्वल टू, अब हमने 10% डिस्काउंट देनी है, यानी कि जो एक्सपेंस की टोटल कीमत है ना उसमें से हमने माइनस कर देना है 10% एक्सपेंस का। तो जो एक्सपेंस की वैल्यू है इसमें से माइनस क्या करेंगे 10%। तो 10% कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो बेसिकली ये देखें, अगर आपने कोई आइटम परचेज किया है, उसकी फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपेंस जो है ना वो 100 है। अब आपने उसका 100 का 10% कितना होता है 10, तो आपने 10 माइनस करना है, 10% डिस्काउंट देंगे तो वो 90 रुपीज आप उनसे लेंगे। तो अगर आप सिंपल लिख दें एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो ये तो इसके अंदर 10 आ जाएगा, लिहाजा आपने लिखना है एक्सपेंस माइनस। तो अगर क्वांटिटी 1000 से बड़ी है तो ये कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज ये कैलकुलेशन नहीं होनी। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप माइनस इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। अब आपको पता ही है, ये कंडीशन ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप शो करवा दें, सी आउट टोटल एक्सपेंस, ये कितना है जी, आप इसको शो करवा दें एक्सपेंस। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, क्वांटिटी के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब देखिए क्वांटिटी में कह देता हूँ जी 200। अब वो कह रहे जी प्राइस पर आइटम, मैं कहता हूँ जी 5 रुपए की है, तो ये बेसिकली हमारे पास कितना आ जाए जी 1000। तो ये देखिए टोटल एक्सपेंस 1000। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम इसमें क्वांटिटी एंटर कर देते हैं जी 1200, और प्राइस पर आइटम हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 3 रुपये है। तो अब ये टोटल इसकी प्राइस बन जाएगी 3600, टोटल एक्सपेंस माइनस 360। तो हाँ, ये गलत कैलकुलेशन हुई है। एक्सपेंस इज इक्वल टू, सॉरी ये था माइनस इक्वल टू, ये देखिए जब हमने इसके साथ माइनस लगाया ना, तो बेसिकली क्या हुआ है, ये जो 10% एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ है 360, वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो साइन हो गया है, जबकि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर माइनस इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो ये थोड़ी गलती हुई थी। अभी देखिए इसे कहते हैं लॉजिकल एरर, कि हमने जो रिजल्ट है वो सही नहीं आ रहे। जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना लॉजिकल एरर, तो ये लॉजिकल एरर थी। तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। क्वांटिटी 1200, प्राइस पर आइटम 3, तो ये देखिए 3240, जबकि ये आना चाहिए था 3600, तो इस 10% हमें डिस्काउंट मिल गई। तो इस तरह हम इफ कंडीशन यूज करेंगे जी। ये एक और क्वेश्चन है, द करंट ईयर एंड द ईयर इन विच द एम्प्लॉय ज्वाइंट द ऑर्गेनाइजेशन और एंटर थ्रू कीबोर्ड। तो दो चीजें हम इनपुट कर रहे हैं, करंट ईयर कर रहे हैं और वो वाला ईयर जब उसने ज्वाइन किया था। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द एम्प्लॉय हैज सर्व्ड ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन 3, अगर उसको 3 साल से ज्यादा होगा तो फिर आपने उसको 2500 बोनस देना है। इफ ईयर्स ऑफ सर्विस आर नॉट ग्रेटर देन 3,
देन द प्रोग्राम शुड डू नथिंग। तो अगर वो 3 साल से ज्यादा नहीं है तो प्रोग्राम ने कुछ भी नहीं करना। तो इसको क्या हम करेंगे जी, कैसे? हमारे पास हमने पहले 2 ईयर इनपुट करने हैं, तो इधर हम लिख लेते हैं ईयर 1 और ईयर 2, 2 ईयर हम बना लेते हैं। और इधर हमने दोनों इनपुट करने हैं, तो हम सी आउट लिखेंगे, एंटर ज्वाइनिंग ईयर, और सी इन कर लेंगे ईयर 1। उसके बाद सी आउट एंटर करंट ईयर, और उसके बाद सी इन कर लें ईयर 2। अब हमने क्या चेक करना है कि अगर उसकी सर्विस 3 साल से ज्यादा है तो वो कैसे आएगी। अब जाहिर बात है, जो ईयर 1 है वो प्रीवियस होगा, पिछला होगा, ईयर 2 बड़ा होगा। तो हमने इधर इफ कंडीशन लगा लेनी है, इफ ईयर 2 माइनस ईयर 1 इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फिर हमने क्या लिखना है, सी आउट यू डिजर्व बोनस। कितना बोनस देना है जी? 2500। यू डिजर्व बोनस ऑफ 2500। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ईयर 1 है जी उसका फॉर एग्जांपल 2010, और करंट ईयर है 2024। तो ये देखिए, यू डिजर्व बोनस ऑफ 2500। तो अगर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें, ज्वाइनिंग ईयर वो कहता है 2013 है मेरा, और करंट है जी 2014। तो देखिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस तरह हम इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं जी। इसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी तक जो आपने देखा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो, हम चाहते हैं फिर दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, उसके लिए हमने एल्स यूज करना है। तो ये इसका सिंटैक्स है। इफ के बाद हमने कंडीशन लिखनी है, इधर हमने वो कोड लिखना है जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ट्रू की सूरत में, और एल्स की सूरत में ये ऑटोमेटिकली एल्स की सूरत में एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपने जो कंडीशन है वो गलत एंटर की है, या कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। अगर टाइम की वैल्यू 18 से छोटी है तो प्रिंट हो जाएगा गुड डे, एल्स जॉनसन है वो हो जाएगा गुड इवनिंग। तो ये एक सिंपल सी प्रोग्राम की प्रैक्टिस है जी। इधर हम ये लिख लेते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ईयर वो 3 साल से कम सर्विस है तो फिर मैसेज आ जाए कि यू डू नॉट डिजर्व ए बोनस। तो इधर हम एल्स लिखेंगे, एल्स और सी आउट कर देंगे यू डू नॉट यू डू नॉट डिजर्व ए बोनस। तो ये सिंपल मैसेज शो करवा दें। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम इधर लिखते हैं एंटर ज्वाइनिंग ईयर 2012 और लेटेस्ट 14, तो यू डू नॉट डिजर्व ए बोनस। तो इस तरह आप इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अब ये ध्यान में रखना है कि चूंकि इफ के साथ एक एक स्टेटमेंट है, मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं तो मुझे ब्रैकेट्स लगानी थी जी। ये एक प्रोग्राम है, इसको करते हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड देन प्रिंट वेदर इट इज ऑड और इवन। तो अब ये देखिए, दो अल्टरनेटिव हमारे पास, यहाँ पे भी इफ एल्स लगेगी। तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, इंटीजर नंबर, और इधर हम इसको इनपुट ले लेते हैं, सी आउट एंटर एनी नंबर, और उसके बाद सीन कर लें नंबर। अब उसके बाद आपने चेक करना है ये ऑड है ये इवन है, तो उसके लिए स्टेटमेंट लग जाएगी। अब हम ऑड या इवन कैसे चेक कर सकते हैं? अगर कोई नंबर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि वो इवन है। और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? रिमाइंडर ऑपरेटर के जरिए। इफ नम रिमाइंडर 2 डबल इक्वल 0, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, सी आउट द नंबर इज इवन, अदरवाइज एल्स में आप क्या करेंगे, सी आउट द नंबर इज ऑड। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर एनी नंबर, मैं लिखता हूँ 25, तो आ गया नंबर इज ऑड। और अगर इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूं और मैं लिख देता हूँ जी 76, तो आ गया नंबर इज इवन। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं ऑड या इवन नंबर को जी। इसके बाद ये और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इन अ कंपनी एंड एम्प्लॉय इज पेड एज अंडर, एक एम्प्लॉयमेंट को आपने पेमेंट करनी है, इफ हिज बेसिक सैलरी इज लेस देन 1500, तो फिर उसका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 10% होगा बेसिक सैलरी के।
एंड डेयरनेस अलाउंस डीए, डेयरनेस अलाउंस 90% होगा उसकी बेसिक सैलरी का। इफ सैलरी इज ईदर इक्वल टू और अबव 1500, तो फिर उसके जो हाउस रेंट की और ये जो अलाउंस की कैलकुलेशन है वो आपको बताई गई है। इफ द एम्प्लॉय सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड हिज ग्रॉस सैलरी। तो इसमें उन्होंने बताया है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो कीबोर्ड से इनपुट की जानी है। तो बेसिक सैलरी जो है ना वो कीबोर्ड से इनपुट करनी है और आपने ये दोनों अलाउंस कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक सैलरी हमने इनपुट करनी है, तो इंटीजर हम बीएस बेसिक सैलरी बना लेते हैं, एक डियरेंस अलाउंस और एक हाउस रेंट अलाउंस, एच आर एच ए हाउस रेंट अलाउंस, ये तीन हम वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी इनपुट करनी है, तो सी आउट एंटर बेसिक सैलरी, ये हम इनपुट करेंगे और सी इन कर लेंगे बी एस। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने काउंट कैलकुलेट करना है जी डियरेंस, ये डी ए और एच ए। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लग जाएगी, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि अगर बेसिक सैलरी 1500 से लेस है तो फिर कैलकुलेशन इस तरह होनी है। तो हम चेक करेंगे इफ बी एस इज लेस देन 1500। अब देखें यहाँ पे हमने एक से ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं। तो हमने डी ए भी कैलकुलेट करना है, डी ए कितना होगा, अच्छा पहले एच आर ए है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, इधर हम भी एच आर ए कर लेते हैं और इधर हमने क्या लिखना है जी, एच आर ए, ये 10% होगा ना, तो बी एस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 10% आ गया। और जो डी ए है ये है उसका होगा 90%, 90% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बी एस मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमने क्या करना है, फिर जो उसका हाउस रेंट है, हाउस रेंट उसका जी फिक्स है 500, तो हमने एच आर ए इज इक्वल टू 500 ये फिक्स उसको देना है। और जो अलाउंस है वो 98% होगा बेसिक सैलरी के, तो डी ए है इज इक्वल टू बी एस मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली। जब कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद हमने शो कर देना है, तो हमने सी आउट इधर लिख देना है, डी ए इज इक्वल टू डी ए प्रिंट करवा दें एंड एल के साथ, और इधर आप सी आउट कर दें एच एच आर ए इज इक्वल टू, इधर एच आर ए प्रिंट करवा दें। तो इसको एग्जीक्यूट करें। बेसिक सैलरी मैं कहता हूँ जी इसकी है इस वक्त 1000। तो देखें चूंकि 1500 से कम है तो 90%, अच्छा सॉरी हमने ये नहीं था प्रिंट करवाना, हमने उसकी प्रिंट करवानी थी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी प्रिंट करवानी थी, अलाउंस से थे प्रिंट करवाने। तो इधर हम जीएस एक ग्रॉस सैलरी बना लेंगे और इधर हमने क्या कैलकुलेट कर लेना है, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस जो दोनों अलाउंस है एच आर ए प्लस डी ए। अभी देखिए जी कैलकुलेशन हमने इस इफ कंडीशन से बाहर करनी है। सी आउट इधर लिख देते हैं, हाँ जी, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू जीएस। इस स्टेटमेंट को अगर आप इफ के अंदर लिखेंगे तो आपको इधर भी लिखना पड़ेगा और एल्स में भी लिखना पड़ेगा, सेम स्टेटमेंट आपको दोनों जगह लिखनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि हम उसको बाहर लिख लेते आगे एक दफा लिखनी पड़े। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अगर 1000 में एंटर करूंगा तो बेसिक उसकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 2000, 90% जो है 1000 का वो होगा 900 और 10% जो है वो होगा 100, तो ये 2000 हो गया। और अगर इसकी जो सैलरी है वो ग्रेटर होती है 1500 से, फॉर एग्जाम्पल 2000 में कर देता हूँ, तो फिर देखें 4460, 98% उसको मिल गया है एक अलाउंस और 500 एक अलाउंस। तो इस तरह आप इफ कंडीशन को यूज कर सकते हैं जी। हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएशन है वो है इफ एल्स इफ। अगर हमारे पास दो से ज्यादा अल्टरनेट है, सबसे पहले हमने देखा था सिर्फ एक अल्टरनेट कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। फिर हमने देखा दो अल्टरनेट, ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो, फॉल्स हो तो एग्जीक्यूट हो।
अब हमने देखना है कि अगर 2 से ज्यादा अल्टरनेट है तो फिर क्या करना है, 3 4 5 6 हो सकते हैं। उस सूरत में हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो सी ना वो यूज करनी है। अब इसका जो सिंटैक्स है, रूल है, वो क्या है, आपने इफ के बाद कंडीशन लिखनी है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर ये भी फॉल्स है तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट जो सी ना वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ऊपर ऊपर में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये इसका सिंटैक्स है, रूल है। उसी तरह इफ स्मॉल में, एल्स इफ स्मॉल में ब्रैकेट्स आपने लगानी है, ब्रेसेस लगानी है। जी ये इसकी एक एग्जांपल है। टाइम है जी 22, हमने इधर लिखा हुआ है इफ टाइम इज लेस देन 10, अगर ये 10 से छोटी है इसकी वैल्यू तो प्रिंट हो जाए गुड मॉर्निंग। अगर 20 से छोटी है तो गुड डे, और अदरवाइज गुड इवनिंग जो है वो प्रिंट हो जाए। तो अब देखिए हमारे पास तीन अल्टरनेटिव है, तो हमने इफ और एल्स इफ जो है वो यूज कर लिया है। तो इस एग्जांपल को आपने टाइप करके देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल की समझ आ जाएगी। सिंपल सी एग्जांपल है इसका। हम एक क्वेश्चन करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट अमंग देम यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो अब आपने 3 नंबर्स इनपुट करने हैं। अब हमारे पास देखिए 2 से ज्यादा अल्टरनेट हो गए, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड है कि हमारे पास इफ एल्स इफ जो है वो लगेगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर बना लेते हैं n1 n2 और n3, और हम इधर लिखते हैं सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, और सीन कर लेते हैं n1 को, उसके बाद सी आउट करते हैं एंटर सेकंड नंबर, और सीन कर लेते हैं n2 को, उसके बाद सी आउट एंटर थर्ड नंबर, और उसके बाद सीन कर लेते हैं n3 को। अब हमने चेक करना है कि जी इनमें से बड़ा कौन सा है, तो उसके लिए इफ। अब यहाँ पे हमने जो इफ कंडीशन जो इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं ना, वो उसके अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करेंगे। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3, अगर n1 दोनों से बड़ा है तो सिंपल आप लिख दें सी आउट फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, एल्स इफ। अब यहाँ पे आप चेक कर लें, अगर n2 इज ग्रेटर देन है n1 के एंड n2 इज ग्रेटर देन है n3 के, चेक कर ले, तो फिर सी आउट कर दें सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट, एल्स। तो अब अगर नंबर 1 भी उन दोनों से बड़ा नहीं है, नंबर 2 भी उनसे बड़ा नहीं है, तो अब लाजमी तौर पे जो थर्ड नंबर है वो सबसे बड़ा होगा। तो सी आउट हम कर देते हैं, बल्कि इधर हमारे पास एक फोर्थ केस भी होगा, तो हम एल्स सिर्फ इधर लिखते हैं n3 is greater than n1 and n3 is greater than n2। तो फिर हम क्या कर देते हैं सी आउट थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। तो एल्स में अब देखिए अगर नंबर 1 नंबर 2 और 3 से भी बड़ा नहीं है, नंबर 2 1 3 से बड़ा नहीं है, तो लाजमी तौर पे वो तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट एल्स है ना उधर हम लिख देंगे ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए नंबर 1 में लिखता हूँ जी 23, जो सेकंड वाला है 41, और फिर मैं लिखता हूँ जी 18। तो देखिए जी सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट, जो 41 जो था वो लार्जेस्ट है। तो दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं इधर लिखता हूँ जी 2 5 और 8। तो अब आ गया जी थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। तो अभी देखिए जब हमारे पास एक से ज्यादा अल्टरनेट है तो हमने सारे इफ एल्स इफ के साथ जो है ना वो नोट कर लेने हैं। तो इस तरह इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करना है। जी ये क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। आपने स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने हैं एंड देन प्रिंट द ग्रेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फार्मूला। अब देखिए ये ग्रेड इन्होंने बताया हुआ है, 90 से ज्यादा है तो ए है, 80 से ज्यादा है तो बी है। तो ये इन्होंने ए बी सी डी और एफ, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 अल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे जब भी आपको याद रखना है अपने जहन में कि 2 से ज्यादा अल्टरनेट है तो आपने इफ एल्स इफ यूज कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमने ग्रेड इनपुट करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्रेड का वेरिएबल, उसके बाद सी आउट कर लेते हैं एंटर ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, और सीन कर लेते हैं ग्रेड। अब इसके बाद इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90,
तो सी आउट क्या कर दे, योर ग्रेड इज, और इधर आप प्रिंट कर दें योर ग्रेड इज ए। और एल्स इफ, अब एल्स लगा ले, ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर वो 90 से बड़ा या बराबर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, क्या 80 से तो नहीं है बड़ा या बराबर, तो इस सूरत में उसका ग्रेड आ जाएगा बी। उसके बाद आप दोबारा चेक कर ले, एल्स इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। इस सिचुएशन में क्या करना है जी, इस सिचुएशन में उसका सी होगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर प्रिंट कर देते हैं, इफ ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो इसका डी होगा। अब देखें, अब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लाजमी तौर पे वो 60 से छोटा है, तो सिर्फ हम एल्स से भी काम चला सकते हैं। एल्स में हम लिख देंगे यू आर फेल। तो अगर आप लास्ट वाली इफ के साथ, एल्स के साथ इफ भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करें, तो एंटर ग्रेड में लिख देता हूँ जी 85, तो जो ग्रेड इज बी। अगर इसको हम असाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल 40, तो यू आर फेल। तो इस तरह आप इफ एल्स इफ के साथ कोई प्रोग्राम जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा इफ कंडीशन में। इसमें हमने तीन बेसिकली वेरिएशन देखी हैं, सिंपल इफ एल्स और इफ एल्स इफ। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।